चल ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ ये देखिए, एक जो हल्का सा कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को हो गया, बंद करो ये। तो पहले से चल थोड़ी देर चला दे, फिर बता देना, बंद भी कर देंगे ना। हाँ जी देखिए, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को एक बार हल्का सा क्लियर कर लेते हैं। तेरा सजेशन देना आपने, मैंने कोई ये पैराबोला बना दिया और यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने 2, और एक सपोज करो पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे 2। ठीक, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, इंटीग्रल 0 से लेके 2 y dx, और एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ 0 से लेके 2 x dy। क्या फर्क पड़ जाएगा आंसर में? नहीं वो तो सही है, मैं दूसरी बात सोचना चाहता हूँ। चलो मैं और थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं क्या पूछना चाहता हूँ उस पर आप, मैं और थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ जो पूछना चाहते हैं। ये पॉइंट 2 है ना? एक बार इससे आंसर निकलेगा, एक बार इससे आंसर निकलेगा। अब ये बताओ, जब ये वाला आंसर निकालेगा ना तो कौन सा आंसर निकालेगा? ये वाला या ये वाला? नीचे सर वाला, ऊपर वाला, ये वाला। ध्यान रखना, इसमें ये फर्स्ट वाला आंसर निकालेगा, क्योंकि लिमिट किस पे चल रही है? एक्स एक्सिस पे चल रही है, और जो रूफ है वो किसकी सॉल्व हो रही है? पैराबोला की। तो ध्यान रखना, पैराबोला के अंडर यानी ये वाला एरिया निकालेगा, है ना? मगर जब मैंने एक्स डी वाई कर दिया तो रूफ किस पे चले, मतलब लिमिट किस पे चली गई? वाई एक्सिस पे। अब जो एरिया निकालेगा ना, अब जो बाउंडेड एरिया निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, जो मैं इसको सेकंड नंबर डाल रहा हूँ एक तरीके से। अब वो सेकंड वाला एरिया निकलेगा, है ना? तो बात थोड़ी क्लियर है विशेष आपको नहीं, कि रूफ कहाँ पर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग एरिया जज होते हैं। यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी है? पैराबोला की, वाला इसके अंडर का एरिया निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक इसके सामने रूफ किसकी है? पैराबोला की, मगर वो पैराबोला की रूफ, वो पॉइंट बाहर चला गया, एरिया भी बाहर का ही निकालेगा। अंदर है तो अंदर का एरिया निकालेगा, बाहर है तो वो बाहर का एरिया निकालेगा। क्लियर है कंफ्यूजन इसमें? चलिए एक दो तीन क्वेश्चन रहते थे और उसको कंप्लीट करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आप, 10 तक कर इंटरेस्टिंग लिया तो है था। आपके लिए, मगर थोड़ी सी मेहनत भी साथ साथ करके चलनी है, रिवाइज भी करके चलना है। उसके आवाज आई थी आपको नहीं लग रहा इंटरेस्टिंग? लग रहा है सर? नहीं, ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे फिर तो? बुक कैसे 3 दिन? अच्छा तुम्हारी दिन, कोई नहीं, पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को, है ना? चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 11। छवि देखो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, बस अगर आप सोचें तो ढंग से। पेज नंबर 366, पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 2 के जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले, यानी कि मोर देन जैसे 2 कर्व वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना? ये कहना है सिंपल कर्व आएंगे, और एक कर्व और स्ट्रेट लाइन वगैरह का लॉजिक हो सकता है। 2 कर्व का लॉजिक इन्होंने मना किया है, तो उन क्वेश्चनों को एक बार हम थोड़ा स्किप करेंगे। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हो कोई भी थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी, तो भी हम बता देंगे। यहाँ पर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पर लाइन, वो है x इज इक्वल टू 3, और इनसे हमें बाउंडेड एरिया चाहिए, है ना? तो पहले बात आ रही है इसमें फिगर को जस्ट करने की, कि फिगर कैसे बनेगी, कौन सा एरिया सर में निकालना है। पैराबोला राइट साइड वाला बहुत बनेगा। बहुत सोच सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वैसे आप बताएंगे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या है? कौन सी शेप है ये? पैराबोला, है ना? बाईस, एक का स्क्वायर एक बिना स्क्वायर के है, पैराबोला है। दोनों तरफ अगर पावर 1 है तो किसकी इक्वेशन होती है? एक्स और वाई दोनों की पावर कितनी है? 1 है, तो किसकी इक्वेशन होगी ये? सर्कल। 9, है ना? और अगर दोनों पर ही स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे नीचे वैल्यू सेम है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, सर्किल एक 9 है और एक सपोज करो मैंने 16 कर दिया, इलिप्स इलिप्स। बन गया, है ना? वैल्यू डिफरेंट होने पे क्या बन जाता है? इलिप्स। वैल्यू सेम होने पे क्या बन जाता है? सर्किल। दोनों की पावर 1 है तो लीनियर यानी कि लाइन बन जाती है। और ये एक का स्क्वायर है एक बिना स्क्वायर के है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला केस है। हाँ, ये कौन सा वाला पैराबोला है? राइट साइड, लेफ्ट साइड? ऊपर, ऊपर वाला नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पहला वाला पैराबोला है ये। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऊपर वाला कौन सा होता है? हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना? ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला पैराबोला है। और ये भी ध्यान रख लो, वैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर आ नहीं रहे, वरना हमें ये भी बताना पड़ता है। ओहो, ये क्या हो रहा है?
हाँ जी, देखिए हमें ये भी बताना पड़ता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अरे हो तो पैराबोला यही, मगर पैराबोला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तो हो सकता था, पर ऐसा आएगा नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटी क्या रखा है इसका। अब ये कैसे जज करूंगा कि इसका वर्टेक्स 0 0 है या इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है? सपोज करो ऐसा होता तो कैसे जज करता? देखिए अगर ये वर्टेक्स 0 0 हुआ ना तो 0 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 0 लगाई तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। मान के चलिए ऐसा ना हो के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3 होता, तो फिर ये वाला वर्टेक्स 0 0 उसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि x की वैल्यू 0 लगाता तो y की वैल्यू 0 नहीं आती, यानी कि समझ लो उसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो इसलिए ज्यादा हमें ये सोचना नहीं पड़ रहा है इसका, है ना। ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। पहली बात समझ आई मेरी कि वर्टेक्स है इसका 0 0 राइट साइड वाला है। अब x इक्वल टू 3 ये तो पता है लाइन की इक्वेशन है। अभी लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी? ये लाइन कहां से होके जाएगी? किसी के पैरेलल होगी नहीं होगी? किसके पैरेलल होगी मैं बताओ? हाँ, x इक्वल टू कांस्टेंट, तो पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस। और y एक्सिस के पैरेलल तो इधर भी हो सकती है तो इधर भी हो सकती है। हाँ, पॉजिटिव है तो वो उधर ही हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉजिटिव है तो केवल इधर ही होगी, इधर नहीं हो सकती, लेफ्ट साइड में नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब जरा थोड़ा इसमें कॉमन सेंस से जरा बताना, पहले क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लेता हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, चलो क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ रहा हूँ मैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड 9x इज इक्वल टू 3। हाँ जी, कितना आप बताना है रहा कि मुझे कौन सा आंसर चाहिए फाइनली। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। हाँ समझा रहा, इन सबसे बाउंडेड एरिया चाहिए, इन सबसे बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया किससे, कर्व से, यानी कि पैराबोला से, लाइन से। बहुत ध्यान रखना, इन्होंने एक्स एक्सिस का वर्ड इस बार इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ये कहते एक्स एक्सिस का वर्ड इस्तेमाल करते सपोज करो, तो मैं सिर्फ ये वाला ही आंसर मेरा फाइनल आंसर होता, क्योंकि कर्व, लाइन और एक्स एक्सिस तीनों से बाउंडेड एरिया नहीं तो होता। वो एक्सेस को कोई भी ले लो, है ना, तो ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों आंसर सेम आने वाले है ना। मगर इन्होंने एक्स एक्सेस का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो अल्टीमेटली मेरे को एरिया कौन सा चाहिए, ये पूरा चाहिए। और मैं डबल डबल थोड़ी निकालूंगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। अरे जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे होगा, तो मैं निकालूंगा इसी पोर्शन को, पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, यानी कि इस एरिया को मैं डबल कर दूंगा, तो वही अल्टीमेटली ये वाला एरिया ही निकाल दे। लॉजिक समझ आया सभी, कैसे बाउंडेड एरिया जस्ट किया? हाँ जी, आप बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वाई डी एक्स या एक्स डी वाई? वाई डी एक्स, सही कह रहे हो, क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस पे चल रही है और लिमिट कितनी है, 0 से लेके 3। अब जरा ध्यान रखना, 0 से लेके 3 तक चल रहा हूँ, तो उसके ऊपर रूफ किसकी है, छत किसकी है, पैराबोला, यानी कि वाई किससे एडजस्ट होगा, पी मींस पैराबोला से। और लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म है, लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म है। 0 से लेके 3 वाई की वैल्यू पैराबोला से एडजस्ट करो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, y की वैल्यू हमने कहा पैराबोला से एडजस्ट करो, इन्होंने बोला 4x। हाँ चलो क्या लिखूंगा, हाँ हो, चलो आप बताओ, बिल्कुल सही सोचा। भाई अब आप समझना अच्छा भी है, जो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत है तो। अरे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और मैंने कहा y की वैल्यू किससे एडजस्ट करो, पैराबोला की इक्वेशन से एडजस्ट करो। जब वाई स्क्वायर 4x है तो y क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 4x, अंडर रूट के अंदर 4 कितना हो गया, 2 अंडर रूट x। तो y की मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, 2 अंडर रूट x और यहाँ से dx। क्लियर है मेरी बात? अब 2 को क्या रखा मैंने, बाहर रखा, अरे 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 से, और यहाँ से क्या कर दिया मैंने, x की पावर 1/2 और यहाँ से dx। अब तो छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है, बस इसका इंटीग्रल करना और लिमिट लगाना, और लिमिट भी अपर लगेगी, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, है ना। हाँ ये बताएंगे ना, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 2 x की पावर 4/3 x की 1/2 पावर प्लस 1 3/2 कितना हो गया, 3/2, और बाहर कितना हो गया, 2/3, और ये 22 ना बन जाए, इसे बीच में निशान लगा दो, मल्टीप्लाई कर 22 बन जाएगा ये। और यहाँ से कितना हो गया, 0 से 3, छवि ये तो समझ आ रही है मेरी। यहाँ से कितना हो गया, 4/3, अरे वो तो बाहर है, अरे 3 लगेगा, 3 लगेगा तो 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3/2, अरे -0 है, और माइनस तो 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो अब बस केवल फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, 4/3, और इसको आंसर देखो मन में कैसे लिखूंगा, ये अंडर रूट 3 है। और ध्यान रखना 3 की पावर 3/2 है,
तो क्या मैं इसे 3 की पावर 1/2 का क्यूब कर सकता हूँ कि नहीं? और ये कितना हो गया √3, ये कितना हो गया? हाँ √3 इंटू √3 अब ये हाँ ये बन गया कितना हमारे पास 3 √3 और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 √3 और इंटू 2 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 8 √3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ चलो तो हम Yes, समझाएंगे sir, पहली बार यही है। यहाँ से कहेंगे आंसर यही है। यस सर। चलिए हाँ आप बताओ छवि क्या कह रहे थे, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ बोलो। पाई की वैल्यू क्या हो गई 2/4x हो गई, कर से करते तो फिर तो लाइन की क्वेश्चन से एडजस्ट करता, मगर यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक रूप जो चल रही है वो पैराबोला की ही चल रही है, तो लाइन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। तो भी जो लाइन की क्वेश्चन होती है ना वहां से वाई की वैल्यू को एडजस्ट करता हूँ। हाँ कौन सा ये वाला स्टेप, ये इंटीग्रल। अच्छा चलो अब आप बताओ पहला फॉर्मूला पता हो, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रल ऑफ x की पावर n, ये बताओ फिर याद है कि नहीं? बिल्कुल सही n+1 अपॉन में n+1, मगर डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं लगाते है ना, ये तो पता होगा ना। 1/2 + 1 करो कितना हो गया 3/2, नीचे कितना हो गया 3/2 और ऊपर आके क्या बन गया 2/2, ठीक है दिस इज क्लियर है। चलिए और लेते हैं आंसर, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ हाँ लिखो जरा, और क्वेश्चन नंबर 12 चलो रास्ते में कहा तो सही ना तुम पिछली बार कृतिका कह रहे थे कि चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है इनको तो देखो इंटरेस्ट कई बार क्या होता है, देखो इंटरेस्ट लेने पर भी बहुत डिपेंड कर जाता है। आप इंटरेस्ट कितना ले रहे हो उस चीज को और फिर कितना रिवाइज कर रहे हो। बिल्कुल देखिए कहीं भी ना बिना बिल्कुल पढ़े लिखे चले जाओगे, मतलब कुछ ना रिवाइज करोगे ना फॉर्मूले रिवाइज करोगे, बिल्कुल ब्लैंक मतलब चले गए। निकल तो जरा कुछ बस अर्जेंट ऐसी मजबूरी थी मेरी कि मैं यहाँ था ही नहीं। हाँ, हाँ कल आ जाओ, कल ट्यूसडे ना, कल आ जाओ 5 से 6 या पहले आ जाओ या कल जल्दी आ जाओ, ऐसे कर लो 3 बजे आ जाओ। ठीक है मगर आप कहोगे तो मैं 3 बजे आऊंगा, नहीं तो 3:30 बजे आऊंगा, ये थोड़ा और मेरे को कल कंफर्म कर देना है ना। 3 बजे आ जाओगे ना, ठीक आ जाना बिल्कुल। हटाओ ठीक है चलिए हटा रहा हूँ, देख रहे ना देखो नुकसान ना करे बस। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एरिया जरा फोकस करेंगे जरा, पहले जरा आप खुद ही बताएंगे जरा x² + y² = 4। हाँ जी किसकी इक्वेशन है ये? सर्कल। नहीं मतलब पहले पता तो चले है ना, वैसे दे रखा है पर देखते पता चल जाता है ना, भी दे ना तो भी आपको पता होना चाहिए सर्किल की इक्वेशन है ये। एंड लाइन, लाइन क्या है हमारे पास x = 0 है और x = 2 है, 4 ऑप्शन है इनमें, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो भी है वो बाद में चेक हो जाएगा कौन सा सही है। हाँ ये आप बताएंगे कृतिका कि ये सर्किल कौन सा वाला है जिसके सेंटर क्या होते हैं? 0,0। इसके जो सेंटर है वो क्या होंगे 0 0, क्योंकि x - 0 का होल स्क्वायर रहा होगा, y - 0 का होल स्क्वायर रहा होगा बराबर 2 का होल स्क्वायर, ऐसे रहा होगा ये इक्वेशन ऐसी रही होगी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। तो इस सर्किल के सेंटर क्या है 0 0, प्लस समझ नहीं आ रही? अगर x स्क्वायर के संग x आता तो सेंटर 0 0 नहीं होते है ना, ये भी ध्यान रखना है कि सेंटर के 0 0 है कि नहीं। तो सेंटर क्या है इसके 0 0, अब बताओ इसका रेडियस क्या है 2। रेडियस 0, कैसी बात कर रहे हो, रेडियस 0 हो गया तो सर्किल कैसे बनेगा ये खुद सोचो, हर कोई सर्किल बना सकता हूँ बिना रेडियस के? अरे कुछ तो डिस्टेंस होगा तभी तो सर्किल बना होगा, नहीं तो पॉइंट हो जाएगा वो। हाँ जी आप बताओ रेडियस क्या है इसका? हाँ जी अरे 2 है, r का होल स्क्वायर x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है r², है ना। तो 4 क्या है 2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर होता है फॉर्मूला है ना। चलो क्लियर है, मतलब कैसे सोचा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²।
अरे किसका 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो रेडियस कितना हो गया 2। तो देखो कोई हमने यहाँ कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई स्केल से मेजर करके करना है, मगर लॉजिक बहुत सही होना चाहिए, लॉजिक गलत नहीं होना चाहिए। सेंटर कितना है 0 0, रेडियस कितना है 2,0, तो ये पॉइंट क्या होगा, हाँ 0,2, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैं जरूरत नहीं मेरे को उसकी, -2,0। हाँ ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बोलो, -2,0। अरे एक्स एक्सिस पे नेगेटिव में चला गया, और एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, -2। -2। हमें जरूरत नहीं है, ऐसे मेंशन नहीं करता उसको। x इज इक्वल टू 0, जल्दी से बताओ कौन सी लाइन है ये, सर y एक्सिस। y एक्सिस के पहले नहीं, y एक्सिस इटसेल्फ, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है y एक्सिस इटसेल्फ, यानी कि x की वैल्यू हमेशा क्या है 0, और x की वैल्यू 0 हमेशा कब होती है जब y एक्सिस होती है, आगे भी नहीं बढ़ी ना, आगे बढ़ी ना पीछे बढ़ी, है ना, क्योंकि 0 है, x एक्सिस पर चला ही नहीं है, यानी कि ध्यान रखना। अरे इसी को डार्क कर रहा हूँ जरा, फिर देख लेना, फिर आपने होगा कि ये तो प्लॉट ही नहीं करी आपने, ये एक्चुअली ओवरलैप कर गई, फर्क नहीं पड़ा इससे, है ना, बात क्लियर है मेरी। अब एसी बंदी करता हूँ, ये बात क्लियर है मेरी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, हाँ जरा जल्दी से बताओ कि x इक्वल टू 2 लाइन कहाँ से होकर जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ ध्यान रखना इस पॉइंट से ही जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 2 तो यूनिट डिस्टेंस तो है, और x इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है पैरेलल टू y एक्सिस, मगर वो इस वाले पॉइंट से ही जाएगी, ये भी आपको बड़ा कंफर्म होना चाहिए। अब बात आ रही है क्या इसमें x एक्सिस या कोई वर्ड इस्तेमाल किया है, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है इन सबसे बाउंडेड एरिया, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिर्फ यही तो होगा, सर्किल, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और सर्किल, इन सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर हमें चाहिए, ठीक है। आइए बताओ कौन सा, अब देखो आपके आप अपनी चॉइस है, इसमें चाहो सर आप ट्रायंगल से कर IDX भी सकते लगा हैं सकते हो, इसमें चाहो आप XDY भी लगा सकते हो, हाँ इसमें क्या कहते हैं आप, सर ट्रायंगल से कर सकते हैं इसमें। ट्रायंगल से, ट्रायंगल कहाँ है सर 0,2 और 2,0 को भाई, मिला 0,2 है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0,2, अरे मैं लिमिट x एक्सिस पे लेके चल रहा हूँ, आप y एक्सिस पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से क्या करेंगे हम y dx, अरे यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी चल रही है सर्किल, है ना, यहाँ से क्या हो गया सर्किल, यानी कि y कैसे एडजस्ट होगा, सर्किल की हेल्प से एडजस्ट होगा। हाँ छवि जरा जल्दी से बताएंगे कि y की वैल्यू क्या लिखने वाला हूँ, y की वैल्यू सर्किल की हेल्प से 4 एडजस्ट होगी, माइनस तो यहाँ से अंडर रूट देखो 4 माइनस वाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर। बराबर कितना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे वाई बराबर कितना हो गया अंडर रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे वाई की वैल्यू लगा दी मैंने 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसको समझ नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1/2x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी आरव आपके क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, ये सर्किल था, आपको पता ही है सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, पहले मैंने सर्किल बनाया x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गई y एक्सिस, इसी लाइन को मैं हल्का सा डार्क कर दिया था, x इक्वल टू 2, सर ये वही ये हो वाला गया पॉइंट है, सर्कल को टच लाइन करके। ऐसे ही जाएगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए था तो ये वाला बाउंडेड एरिया था 0 से लेके 2 y dx, बाकी तो मैं ज्वाइन कर लिया था, समझ में आ गया क्वेश्चन ये, फिर सर हमने बस सर्कल का वो ले लिया। बस बस बस, यहाँ से यहाँ तक जो रूफ है वो मैंने सर्किल के लिए लिया ना, ओके सर। चलिए है ना, करिएगा एक बार तो उससे आंसर मैच करेगा, कोई भी दिक्कत है मेरे को बताएंगे। मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 और सेकंड एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चन करने हैं मिसलेनियस की, और ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, एलपीबी में भी कुछ खास नहीं है, केवल 2-3 चैप्टर ही बचेंगे, इस पर थोड़ा सा सर टाइम अभी लगाएंगे, कितने चैप्टर बचे हमारे? है जी अभी कितने क्वेश्चन, चैप्टर बचे हैं? भाई हमारा चैप्टर जो है ना अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 8 चैप्टर हो गया ना, हमारा 9 बचा है, 10 बचा है, 11 और 12 तो छोटा ही है 13, मेन हमारे 4 चैप्टर बचे हैं, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, कौन सा वो इसी से इंटीग्रल से लिंक है ना, ये भी तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और इंटीग्रल बहुत आसान है, इंटीग्रल बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, हल्के से करते हैं ऐसे, है ना, वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना है 4x, फिर हमसे कह रहा है यहाँ पर y एक्सेस
फिर लाइन हमसे कह रहा है y इज इक्वल टू 3, इन सबसे। अरे हाँ, टेस्ट में वो मैं संडे को रखूंगा, क्योंकि मैं क्लास में टेस्ट ही रखूंगा, ये मेरा दिमाग। हाँ, दशहरा का देखना पड़ेगा। सेंटर सेंटर पूछ लेता हूँ एक बार यार। चलो मैं तो रख लूंगा, है ना, मैं तो रखूंगा, मैं तो रखने का तो मेरे को दिक्कत नहीं है। तो संडे को भी कोई मजबूरी तो कोई अपनी ऐसी मजबूरी सर ऐसी आ दशहरे जाती है। वाले दिन सर आप सुबह रख सकते हो क्लास? तो ऐसा कर लेना, दशहरा को सुबह रख लेते हैं 12 बजे पूरे दिन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये वाला हो गया हमारा पैराबोला। थोड़ा सा है ना, अब त्योहार भी काफी जल्दी, मतलब लगातार कुछ ना कुछ आते ही रहेंगे, है ना। तो दिवाली है, दिवाली से पहले भी बहुत सारे। सर मेरी सुबह क्लास होती है, आप शाम को ही रख लीजिए। ये भी कह रहे हैं सुबह का ऑप्शन भी नहीं है। चलो देखते हैं फिर, जैसा भी है ना। तो चलो फिलहाल, अरे क्या बात वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या संभव नहीं है? अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4x, ये पैराबोला हो गया। वाई एक्सिस यानी कि ये हो गई वाई एक्सिस। अब क्या है, वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लाइन कहां से जाएगी, वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या होगी, पैरेलल टू पैरेलल। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो लगभग मैंने आइडिया लगा दिया, लगभग लाइन ऐसे जाने वाली है ना। ये वाला पॉइंट कितना होगा, वाई इज इक्वल टू 3। पहले ये सोचो कि पैराबोला वाई एक्सिस हो गई, इस बार ध्यान रखना। हाँ, इस बार एरिया जो है वो ये वाला हमें चाहिए। अब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन वही है, फॉर्मूला चेंज करूंगा मैं। कौन सा फॉर्मूला, एक्स डी वाई, है ना, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ से, एक्स डी वाई। और लिमिट किस साल चली गई, 0 से लेके 3, और 0 से लेके 3, अरे यहाँ से यहाँ तक इसके सामने रूप देखो किसकी है, पैराबोला। एक्स किससे एडजस्ट होगा, पी मींस पैराबोला से। कैसे एडजस्ट होगा वो यहाँ से देखो, भाई सभी क्या वाई बन जाएगा, स्क्वायर बाई एक्स इक्वल 4। टू वाई स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से डी वाई है तो वाई होगा तभी इंटीग्रल होना स्टार्ट होगा। ऐसे मत कर देना कि एक्स में और इंटीग्रल शुरू कर दो। 4 को 2 स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, अरे 4 को बाहर रखूंगा क्यों रखूंगा 2 का स्क्वायर, तो क्या करना है उसका, अरे कांस्टेंट है बाहर निकलेगा ना वो तो अरे वाई स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो गया, वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट कितनी हो गई, 0 से लेकर 3। इन सी को ही बाहर रख रहा हूँ, अरे सी की कोई इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो वेरिएबल में लगनी है ना। 4 3 कितना हो गया 12 है, और 3 का क्या हो गया क्यू, 3 3 9 3 कितना हो गया 27, और माइनस का 0 है, माइनस का 0 है। 3 से 4 बार और 3 27, यानी कि आंसर आ गया 9/4। देखेंगे एक बार स्नेहा, आंसर 9/4 बी वाला पार्ट है क्या। यस सर। चलिए, ये भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट एक होती बार है। सर आप, हमने क्या क्या किया अभी इसमें? अच्छा, ये डिस्कस करना चाहते हो, हाँ देखो यार, मैं कह रहा हूँ कि पैराबोला समझ में आ गया था, यस सर, यस सर, ये लाइन समझ में आ गई थी, y इक्वल टू यस कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ये बाउंडेड एरिया समझ में आ गया आपके। या फिर तो कुछ खास था नहीं, मतलब मैं अगर लॉजिकली फिर कहूँ, सर हमने बस पैराबोला का एरिया निकाला है ना? भाई 0 से लेके 3, लिमिट y एक्सिस पर चली गई तो x dy, इसके सामने रूफ किसकी है, पैराबोला की। तो मैंने कहा x एडजस्ट होगा पैराबोला से, पैराबोला से कैसे एडजस्ट होगा, पैराबोला की इक्वेशन से x निकालो, x की वैल्यू क्या हो गई, वाई स्क्वायर अपॉन 4, 4 बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया वाई क्यूब बाई 3, 3 भी बाहर आ गया, ओके वाई। सर। चलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। और मैं कहा जैसे कुछ क्वेश्चन ही होंगे इसमें जो हमें कराने होंगे, 2 कर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 छूटा जाएगा, 2 कर वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 कर वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे नहीं आना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली, एक्चुअली देखो हमसे छुड़वा दे कुछ भी, और बाय द वे आ गया ना, वो फिर बहुत महंगा पड़ता है बोर्ड में, जरा भी इस तरह का कुछ आ गया ना फिर क्या करूं, मुश्किल नहीं है, होता है ऐसा नहीं है। मैं और भी देखता हूँ जरा, और भी देखता हूँ, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 कर वाला है, तीसरा कर भी वैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बस इतना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहले बताओ ये किसकी इक्वेशन है, सर एक्स लाइन इज की है। इक्वल 0 और एक्स इज इक्वल टू 3,
हाँ जी, बाकी तो देखो कोई नई बात नहीं है, बस ये हल्का सा सही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ये ना दे ये क्वेश्चन, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। हाँ, वैसे तो आप बता सकते हो कि किसकी क्वेश्चन है ये? लाइन है, सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, क्या है ये? सर पैराबोला। पैराबोला है ये पैराबोला है। मगर इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू। मगर इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है कि अगर मैं हाँ एक्स की वैल्यू 0 लगा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू 0 नहीं आ रही, वाई की वैल्यू 2 आ रही है ना। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाय द वे देखो कुछ पता नहीं चलता कि कई बार सर मेरे हल्का स्कूल सा में तो सर सारे क्वेश्चन करवाए थे। सारे क्वेश्चन कराए हैं इसके 8.2 के भी। यस सर। होता वही हाँ बस है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला केस ही, यानी ऊपर वाला केस है। मगर इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 ना होके क्या होगा 0,2, यानी कि पैराबोला तो है बट वो ऐसे बनेगा, बस इतना फर्क है इसमें, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,2। हाँ जी सर, ये बात क्लियर है आपको कि वर्टेक्स का 0,2 होगा? हाँ, अब बात आ रही है y इक्वल टू एक्स की। ये किसकी क्वेश्चन है? सर्किल, ये लाइन है। और लाइन कैसे जाती है मालूम है? ये आइडिया होना चाहिए आपको। लाइन ऐसे जाने वाली है। क्यों जाने वाली है ऐसे? क्यों? x सर 0 y इक्वल y टू 0, x है। x1 तो y1, x2 तो y2। लाइन ऐसे ही जाएगी, है ना। ये इसका ग्राफ भी प्लॉट हो गया। x इक्वल टू 0 ग्राफ ऑलरेडी प्लॉटेड है। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? अरे नहीं, हाँ y एक्सेस। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? y एक्सेस। तो मैंने मतलब समझ लो प्लॉट कर दी, ऑलरेडी प्लॉटेड है ना। इसका ग्राफ भी प्लॉट हो गया। x इक्वल टू 3 पैरेलल टू y एक्सेस। ये लाइन यदि मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 3, अब इन सब से हमें बाउंडेड एरिया चाहिए, है ना। तो बाउंडेड एरिया चाहिए तो सीधी सी बात है, इस लाइन को मेरे को थोड़ा सा नजदीक करना पड़ेगा। बाउंडेड एरिया तभी तो निकलेगा, ये तो अनबाउंडेड नहीं हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा हल्का सा इधर खींच दी मैंने लाइन को। यहाँ पे क्या हो गई x इक्वल टू 3। अब जरा समझना, पैराबोला ये रहा, लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, और y एक्सिस ये रही। हाँ ये वाला बाउंडेड एरिया है ना, साफ कह रहा है। हाँ देखो, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे तो ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। कॉमन सेंस बहुत बड़ा काम करता है इसमें। कोई मैं कोई मतलब कोई स्केल से थोड़ी बना रहा हूँ ग्राफ इसका। अरे मैंने लाइन थोड़ी आगे बढ़ा दी थी, फिर मैंने पीछे खिसकाई इसको, क्योंकि मेरे को बाउंडेड एरिया चाहिए था, है ना। मेरे बाउंडेड एरिया चाहिए तो जब भी तो आएगा जब कुछ बाउंडेड बनेगा। बात क्लियर है? अब बताओ किसका एरिया निकलेगा कैसे? इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसमें देखिए क्या लगेगा यार, पहले 0 से लेके 3 और y dx माइनस, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस 0 से 3 y dx। अब होने क्या वाला ध्यान रखना। अरे 0 से लेके थी तक मैंने पहले रूप इस्तेमाल करूंगा किसकी? पैराबोला की, तो उससे ये एरिया निकलेगा। ध्यान रखना यार, तो ध्यान रखना ही पड़ी, बात में समझ सर नहीं आएगा फिर कुछ भी। ट्रायंगल का माइनस कर फिर दीजिए। मैं ये वाला एरिया क्या कर दूंगा उसमें से माइनस, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। क्लियर है बात भी, समझ आ गया? चलो वेरी गुड, समझ में है ना, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं कंफ्यूजन हो तो मतलब डिस्कस कर सकते हैं, ये मेन चीज डिस्कस करने की है। बाकी तो इंटीग्रल तो आप कर ही लोगे। पहले y किससे एडजस्ट हो रहा है? पैराबोला से, है ना। ये वाला y इसके से एडजस्ट हो रहा है पैराबोला से, और ये वाला y किससे एडजस्ट हो रहा है हमारा? लाइन से। अरे पहले पैराबोला से एडजस्ट करो, देखो y की वैल्यू क्या लगेगी। सब कुछ आपके सामने रेडी है? बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 से लेके y किससे एडजस्ट होगा? लाइन से। बस y की वैल्यू क्या लग जाएगी? इंटीग्रल तो बहुत आसान है, इसमें इंटीग्रल में कुछ भी नहीं है ना। जैसे अगर चलो सपोज करो मैं करता भी हूँ, तो x³/3 प्लस का 2x, और लिमिट कितनी है 0 से लेके 3। x का इंटीग्रल कितना हो गया? x²/2, और लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 3। अपर लिमिट लगाते हैं, 3 9 27, और 27/3 यानी कि 9, और 3 2 कितना हो गया 6, और माइनस लोअर लिमिट नहीं लगा रहा क्यों 0 है। और ध्यान रखना ब्रैकेट का बहुत ज्यादा, अरे ये अपर लिमिट लगी है, लोअर लिमिट लगा नहीं रहा क्योंकि 0 है। माइनस ठीक है, स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी कितना हो गया यहाँ से 9/2, और लोअर लिमिट लगा नहीं रहा। अरे 9 में से 9/2 गया तो कितना हो गया 9/2 प्लस 6। 9 में से 9/2 घटा कर दी मैंने,
यानी कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 और 8 20 और 21/2। एक बार स्नेह आंसर देखेंगे। 21/2 मैंने आंसर कंप्लीट कर दिया इसका। यस सर यही है। चलिए अब हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन को लेंदी भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। लेंदी भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और दोनों क्वेश्चन लगभग लॉजिक वाइज एक ही है। फोर्थ भी और फिफ्थ भी। सर हमने इसको dx पे क्यों निकाला है? ये वाली लाइन तो dy पे नहीं चल रही थी। नहीं, एक मिनट, आपको कंफ्यूजन है। पहले बताओ, आप में से कंफ्यूजन नहीं किसी को भी? नहीं, दो बार ये वाला दो बार समझेगा। पहले बताओ ये फिगर समझ आई नहीं आई, सभी को पहले एक एक करके क्लियर करो। यस श्रेया आपको क्लियर है? यस सर। एरिया ये वाला सिर्फ चाहिए, ये बात क्लियर है। मैंने 0 से लेके 3 y dx पहले पैराबोला करा माइनस लाइन करा, ये वाली लाइन क्लियर है? सर जो पैराबोला वाला किया है उसमें x dy क्यों नहीं किया है? नहीं, एक मिनट, मैं आपसे पूछूं कि ये जो 0 से लेके 3 y dx पैराबोला से ये वाला एरिया निकलेगा, माइनस 0 से लेके 3 y dx लाइन से ये वाला एरिया निकलेगा। ये वाला लाइन क्लियर है कि नहीं, ये जो लिखा है मैंने? यस सर हो गया क्लियर। हो गया क्लियर। और किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना अभी? हाँ, इसलिए हटा दो इसे। मैं यस सर। आ रहा हूँ आपको? ये सर आगे समझ। चलिए मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, आपको बहुत सावधानी से करना होता है इन क्वेश्चनों को। जरा सा ध्यान हटाने ही की गलती हुई नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार ही रिपीट होता है, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस लॉजिक पे क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम। 4 और 5 फोर्थ भी और फिफ्थ भी, दोनों का लॉजिक लगभग एक जैसा है। यूजिंग इंटीग्रेशन है। आंसर जो भी आ रहा था वो चेक हो गया था, इतना मेरे को कंफर्म है कि सही था आंसर। ये था -1,0 आंसर चेक कर लिया। 1,3 और यहाँ पर 3,2। एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का बाउंडेड एरिया चाहिए, है ना? मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल whose vertices are -1,0, 1,3 एंड 3,2। हाँ जी छवि, कुछ पीछे की मेमोरी याद आ रही है? अगर मैं कहूँ कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालो और इंटीग्रल की कंडीशन नहीं है, नहीं, सर क्या उसे मैं बताओ? निकाल सकती इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसके 3 वर्टिसेस है, मतलब 3 किनारे हैं। वर्टिसेस जानते होंगे, 3 किनारे हैं, तो इसका एरिया निकल सकता है आपको। कैसे? सर x y2 माइनस y। हाँ जी, क्या कह रहे थे? एक बार दोबारा रिपीट करना है ना अपनी बात को। तो हाँ हाँ, सही जा रहे हो आप, बताओ। हाँ जी स्नेहा, आप क्या कह रहे थे? सर x प्लस 1/2 यहाँ पर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इससे एरिया इसका निकल आएगा। मगर कंडीशन क्या लगी हुई है? यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी कि ये तरीका मैं नहीं लगा सकता, है ना? यानी कि हाँ, कंडीशन लगी हुई है इंटीग्रेशन। तभी आपके पास टाइम है, आप आंसर चेक कर सकते हो उससे, है ना? आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम भरना नहीं पड़ेगा। तभी आपको टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं, है ना? अच्छा, कई बार आपने ध्यान होगा साइड दे रखी होती थी कि a = 4, b = 5, c = 6। अब इसका एरिया निकालो, साइड दे रखी है। हाफ बेस इंटू हाइट, तो जब लगता था राइट एंगल ट्राइंगल हो, 3 साइड दे रखी है और इसका एरिया निकालना है। कौन सा फॉर्मूला होता है यूज? हाफ बेस इंटू हाइट तो जब होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। भाई कुछ याद आ रहा है? हाँ स्नेहा, आ रहा, आप बताएंगे। 3 साइड दे रखी है, क्या सर? 3 साइड दे रखी है अगर ट्राइंगल की, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पीछे की देख रहा हूँ, कुछ याद है या सब भूल चुके हो? एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। नहीं याद आ रहा?
अरे नहीं नहीं नहीं, अंडर रूट के अंदर एस कुछ याद आया, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कौन सा फॉर्मूला है इसका नाम, इसके नाम पे चैप्टर है पूरा। सर वो नहीं, था। हीरोज फॉर्मूला इसको कहते हैं, सर कट हो गया था। हीरोज फॉर्मूला। हाँ, 9th में, ये 9th का लॉजिक है, 9th का हीरोज फॉर्मूला, जहाँ एस क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एस की वैल्यू क्या निकालते हैं, ए प्लस सी बाई 2 करके, है ना। चलिए मैं हल्का सा आपको रिवाइज कर रहा था, ये सब चीजें कंपटीशन वगैरह में आती रहती हैं। सर इसको और हीरोन्स तो ना यूज होगा इस क्वेश्चन में। हीरोज फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जब साइड भी रखी होती है ना। यहाँ पर जो मैंने पहले लिखा था ना, हाफ x1 y2 माइनस y3, वो वाला इस्तेमाल होगा इस केस में, है ना। खैर, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ 12th के अकॉर्डिंग, आपको ना बात, वो तो पीछे का रिवीजन हो गया एक तरीके से 9, 10 में, अब आता हूँ 12th के अकॉर्डिंग, है ना। -1, 0 यानी कि पॉइंट क्या रहा होगा यहाँ पर, -1, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चला, वाई एक्सिस पे चला ही नहीं है, इस ध्यान रखना इस चीज का, पॉइंट ऐसे नहीं बना रहा, लॉजिक है इस चीज के पीछे पूरा। -1, 0 यानी कि पॉइंट क्या हो गया, सपोज करो पहला पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया, दूसरा पॉइंट क्या है 1, 3, अरे एक्स का 1 चला, सपोज करो वाई पर 3 चल गया, तो दूसरा पॉइंट कितना हो गया 1, 3, ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, बी हो गया। अब तीसरा पॉइंट 3, 2 यानी एक्स एक्सिस पे और आगे चला, मगर ध्यान रखना वाई एक्सिस पर ऊपर नहीं जाऊंगा, से क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे 3 चला है, ये वाई एक्सिस पर सिर्फ 2 ही चला है। पहली बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है। यानी कि मैंने अब क्या बना दिया, इसका ट्राइंगल बना दिया, ये लो ट्राइंगल बन गया, ये चीज हाँ। अब बात आ रही है यूजिंग एओआई, यूजिंग एओआई, जरा थोड़ा फोकस करना, थोड़ी देर लिखना मत जाओ, लिखोगे तो लॉजिक समझ नहीं पाओगे कि यूजिंग एओआई से इसका एरिया कैसे निकलेगा। एक लाइन यहाँ प्लॉट कर दी, एक लाइन मैंने यहाँ प्लॉट कर दी, ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस पे 1, ये एक्सिस पे कितना चला है 3, ये पॉइंट कितना है 3, ठीक। अब देखो जरा लॉजिकली में करने क्या वाला हूँ, -1 से लेके 1 तक रूफ किसकी लूंगा, ए बी की, -1 से लेके 1 तक लिमिट चलूंगा और रूफ किसकी लूंगा, ए बी की। जरा गौर से देखोगे तो क्या ये वाला एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक, निकल आया। फिर 1 से लेके 3 रूफ किसकी लूंगा, बीसी की, रूफ किसके लूंगा, बीसी की, यानी कि उसने ये वाला एरिया निकाल दिया, ठीक। मगर हमें तो एरिया इसका चाहिए था, फिर क्या करूंगा, -1 से लेके 3 रूफ एसी की लूंगा और उससे क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो आंसर मेरा निकाला। ये लॉजिक समझ आ गया पहले तो, यानी कि मैंने करना क्या है, मैं करूँ लंदी क्वेश्चन है ये, -1 से लेके 1 वाई डी एक्स, मगर रूफ किसकी चलेगी इसमें, ए बी की, प्लस 1 से लेके 3 वाई डी एक्स, मगर रूफ किसकी चलेगी इस पे, बी सी की, और 2 एरिया ऐड होने का तीसरा माइनस होगा, तीसरा माइनस होगा, यानी कि -1 से लेके 3 वाई डी एक्स, मगर रूफ होगी इसमें किसकी, एसी की। ये लॉजिक क्लियर होगा, मगर इसमें दूसरी दिक्कत तो आपके लिए खड़ी हो गई, अरे वाई तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक्स और वाई तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कहाँ है एक्स और वाई, कुछ है ही नहीं लगाऊंगा कहाँ वाई, वाई कुछ है, तो पॉइंट दे रखे, ये तो पॉइंट दे रखे, एक्स और वाई तो कुछ, हाँ बस बिल्कुल सही कहा। अब आ गई 11th क्लास, ये तो 12th क्लास का लॉजिक था, 9th 10th मैंने अब 9th का बताया हीरोज फॉर्मूला, ऐसी मतलब नॉलेज करने के लिए आपके, और अब आ गया मेरा लॉजिक 11th क्लास, और चैप्टर था आपका एसएल, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म तो एसएल है, क्या स्ट्रेट लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 11th क्लास का माने आता है स्ट्रेट लाइन। चलिए कुछ स्टूडेंट जैसे पुराने भी हैं, छवि तो पहले हाथ खड़े कर दिए, हाँ जी आप बताएंगे ना, आरव और स्नेहा कि ए और बी 2 पॉइंट है, मैं इससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, सर y is equal to m। सर 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, होगा नहीं हुई क्या ना, पुरानी नॉलेज पूरी चाहिए, कितने का ये लग रहा है एक्सप्रेशन से
कि आपके 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया लगता है। ये 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब डीप में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आज की क्लास के साथ होता अगली क्लास भी निकल जाए पूरी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला चैप्टर है ना। मगर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि 2 पॉइंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 और y2। 2 पॉइंट दे रखे हैं और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये 11th क्लास का, जैसे अभी आरव ने आंसर दिया, पॉइंट्स लो फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, इसको कहते हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म। वैसे आपको याद था फॉर्मूला ये y माइनस y1, यानी ये स्लोप ही होता है। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 ऊपर x2 माइनस x1, x माइनस x1। यानी कि अगर हम ज्यादा 11th में नहीं भी आपने पढ़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 पॉइंट आपके पास है x1 y1 x2 y2, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ना भी याद करो तो बस आप जाना, हाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इससे इक्वेशन की लाइन निकल सकती है। तभी ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। मैं कह रहा हूँ कितना लेंदी क्वेश्चन है, देखो पहले लॉजिक सुनो कितना लेंदी, मतलब कितना अभी मतलब टाइम और कितना लगेगा। पहले इन दोनों पॉइंट से ए बी की इक्वेशन निकालूंगा, एक्स और वाई में एक इक्वेशन आएगी, उसकी वाई की वैल्यू यहाँ एडजस्ट होगी। फिर मैं बी और सी से लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, उसकी वाई की वैल्यू यहाँ एडजस्ट होगी। फिर मैं इन दोनों से लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, उसकी वाई की वैल्यू यहाँ एडजस्ट होगी। फिर इंटीग्रल करूंगा, लिमिट लगाऊंगा, आंसर आए। यानी कि अब लॉजिक तो शायद पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या करने वाला हूँ। लॉजिक वाइज लगभग खत्म है और इस क्वेश्चन को पूरा करूंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छोड़ना सही नहीं है ना। मैं अगला क्वेश्चन को लॉजिक पे लाके छोड़ दूंगा, मगर फिलहाल इस क्वेश्चन को पूरा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगला क्वेश्चन लॉजिक ला के छोड़ देंगे, इसको पूरा कर, है ना। पहले देखिए पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पर, -1,0 और 1,3। यहाँ पर इसको x1 y1 मानोगे और इसको x2 और y2 मानोगे, है ना। सिंपल सी बात है, वो तो एक को x1 किसी को मान लो। अब आप मेरे को होगी नहीं, मैं तो इसको x y इसको, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, y माइनस y1, जरा देखना y2 माइनस y1 क्या हो गया 3, y2 माइनस y1 कितना हो गया 3, x2 माइनस x1 क्या हो गया 0 कर दिया। अरे 1 में से -1 करेंगे तो x2 1 माइनस क्या हो गया 2, ये लग गया x माइनस x1। हाँ जी बोलेंगे x माइनस x1। हाँ देखो ना, देखो यार, अरे -1 है, x माइनस x1 यानी क्या हो गया x माइनस -1 x प्लस है x माइनस x1, नहीं x माइनस x1 बिल्कुल सही फॉर्मूला है। हाँ जी क्लियर है इसमें आना, और स्नेहा कोई कंफ्यूजन तो नहीं, स्टूडेंट का याद आ गया होगा। तो देखो इसमें तो y अपने आप ही सेपरेट है, यानी कि y माइनस 0 y तो हो गया। अरे इस y की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पर, मैं अभी एरो करके लिख रहा हूँ 3/2 ब्रैकेट में x प्लस 1। एक काम खत्म हो गया ए बी का। मैं इसी तरीके से BC का करूंगा, इसी तरह से AC का करूंगा। ये लाइन की क्वेश्चन ही है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना भाई 2y इजिकल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 3, वो लाइन की क्वेश्चन है। अब मैं उसमें फिर मेरे को y को निकालना पड़ेगा, यानी कि मतलब देखा जाए जब y मेरे पास ऑलरेडी है तैयार, तो मैं उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यों अपने लिए एक दो स्टेप बढ़ाऊं। ये यहाँ पर देखो यार y2 माइनस y1, यहाँ से देखो ना y2 माइनस y1 3 माइनस 0 3, x2 माइनस x1 1 माइनस -1, यानी क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, नीचे 2 ही तो होगा। सिंपल देखो ना x माइनस x2 माइनस x1। चलो पहले बताओ यहाँ पे लिख दिया मैंने, हटा रहा हूँ यहाँ से ये चीज, यहाँ से है ना, यहाँ से हटा रहा हूँ सारा, क्योंकि पूरा मेन क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखा रहने देता हूँ, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी BC की, तो एक पॉइंट यहाँ B ले लिया, यहाँ पॉइंट C ले लिया। हाँ जी B के कोऑर्डिनेट क्या लूंगा 1,3, C के कोऑर्डिनेट 3,2, यानी कि y माइनस y1। बोलो यार 3 y2 माइनस y1 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 माइनस 3 -1 x2 माइनस x1 2, बिल्कुल ठीक है ना। x माइनस
x1 जरा सी कहीं गलती हुई नहीं, चाहे मेरी हो या आपकी हो, मतलब नहीं आने वाला फिर आंसर सही है ना। क्लियर है? तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। मगर इस बार हमारे लिए इतना आसान नहीं हुआ, तो y सेपरेट होके आ गया, मतलब y को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सेपरेट। यहाँ से क्या करूंगा, 2y माइनस का 6 माइनस x प्लस 1। मेरे को y को चाहिए, 6 को उधर ले आता हूँ, है ना। 2y इज इक्वल टू माइनस, अरे 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ जरा bc के लिए, y की वैल्यू क्या होगी, माइनस x प्लस 7/2। बात क्लियर है मेरी यहाँ तक? अब आ गया तीसरा वाला पार्ट, है ना, यानी कि AC में AC का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने A और यहाँ लिख दिया मैंने C। A का कितना हो गया, -1 0, C का कितना हो गया 3,2, y Sir, 1 माइनस by 2 y1, x plus 1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। साइन का मैंने ध्यान रखा है, कोई भी आपको लग रहा हो गलती है या नहीं समझ आ रहा तो बता सकते। y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 3 + 1 4, x माइनस x1 यानी प्लस 1 हो गया। अरे 2 से 4 कितना हो गया, 1/2। और y इस बार सेपरेट ही है, मेरे को अलग से कुछ करना नहीं है, यानी क्या लिखूंगा इसको, x प्लस 1/2। कहीं से नहीं आ रहा, यहाँ तक क्लियर है? एक चीज और क्लियर हुई हमारी, Yes, sir. है ना, क्योंकि यहाँ पे लाके अब देखा जाए तो क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। हाँ, अब आपके ऊपर सजेशन छोड़ रहा हूँ, है ना। क्या लग रहा है, कर लोगे इंटीग्रल या नहीं? क्योंकि अब इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, फिर भी मैं एक बार लॉजिक बाय तो पूरा लिख देता हूँ। 3/2 -1 से लेके 1 x प्लस 1 dx प्लस यहाँ से कितना हो गया 1/2 बाहर, 1 से लेके 3 -x प्लस 7 dx, फिर यहाँ से 1/2, है ना, और लिमिट है -1 से लेके 3 और यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से dx। वैसे काम तो बहुत छोटे लेवल का रह गया है, मगर आपको लग रहा है कहीं कंफ्यूजन ना, पूरा करता हूँ क्योंकि अब 2-4 मिनट वाला ही याद रखनी है कुछ करने का इसमें। इसका इंटीग्रल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करके आंसर लिख दूंगा। हाँ वही तो, स्पीड भी चाहिए और प्रैक्टिस से आती है। लिमिट लिमिट तो यहाँ समझाई थी सबसे पहले मैंने कहा था -1 से लेके 1 तक रूफ AB की लूंगा तो ये वाला एरिया निकलेगा। फिर मैंने कहा था 1 से लेके 3 तक रूफ BC की लूंगा तो ये वाला एरिया निकलेगा। फिर मैंने कहा था -1 से लेके 3 तक रूफ AC की लूंगा तो ये वाला एरिया निकलेगा, और ये माइनस होगा। बिल्कुल आते हैं हाँ क्यों नहीं, अरे बिल्कुल क्यों नहीं देंगे हम, नहीं हाँ हाँ जी क्लियर है। अब आप एक बार जल्दी से सजेशन दीजिए कि इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करूं या अगला वाला बताऊं पूरा आपको। चलो ये कह रहे थे इसे कंप्लीट करके बाद आंसर्स का मैच कर लेते हैं ना। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। यहाँ से 3/2, हाँ ये बोलेंगे ना, x का इंटीग्रल कितना होगा, x²/2 प्लस x -1 से लेके 1, और यहाँ से 1/2 माइनस x²/2। कर रहा हूँ जल्दी, ये समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये इंटीग्रल कैसे हो गया, x का इंटीग्रल x²/2 1 का x होता है। ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा ही, ये बहुत आसान चीज है। x का इंटीग्रल x²/2 प्लस x और -1 से लेके 3। बेटर ये है तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ अपने लिए यहाँ पर, लॉजिक आपको समझ में आ चुका है सारा, तो मैं एक एक करके इसका आर्या मतलब एरिया निकालता हूँ और उसको फाइनली नीचे ही फाइनल टच दे दूंगा। पहले 1 लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, देखो ना अपर लिमिट लगा दी मैंने, फिर लोअर लिमिट लगाऊंगा, ये कितनी हो जाएगी 1/2 -1, साइन का बहुत ध्यान रखना, -1 का होल स्क्वायर है। यहाँ देखो यार, ये समझ आ गया तो नहीं आ गया, तो पहले 1x की जगह 1 लगाओ, 1/2 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1/2 -1, है ना। ये कितना हो गया सॉल्व होने पर 3/2, ये कितना हो गया -1/2 यानी क्या हो गया प्लस का 1/2 यानी 4/2 यानी कि 2 आ गया इसका आंसर। तो 3/2 इंटू 2, अरे 2 से 2 कट गया, 3 आ गया। इसका फाइनली आंसर क्या आ गया मेरे पास 3। अब मैं इसका फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ ना, इसका फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ, 1/2 तो बाहर है ही, 3 लगेगा, यानी कितना हो जाएगा -9/2 और 3 सत्ते कितना हो गया 21, माइनस, है ना, यहाँ से कितना हो गया -1/2 और प्लस का 7।
ना माइनस स्क्वायर से बाहर है, कहीं उसको पॉलिश कर देना। यहाँ से कितना हो गया, -9/2 प्लस 21 प्लस 1/2 -7। और देखो ये सॉल्व करना ज्यादा इजी है। -9 + 1 यानी कि -8/2 यानी कितना हो गया -4, और प्लस का क्या हो गया 21 और -7 यानी कि 21 माइनस 7 और 4 यानी कितना हो गया 11, यानी कितना आ गया आंसर इसका 10। और 10 इंटू क्या था 1/2 यानी कितना हो गया प्लस का 5 हो गया। अब मैं लास्ट वाले पार्ट पे जा रहा हूं। ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे करना चाहिए, ज्यादा बेटर तरीका है ना। 1/2 को बाहर रखो, देखो टीचर को लॉजिक चेक करना है, बाद में आंसर चेक करना है। कैलकुलेशन आपका अपना इंटरनल पार्ट है, वो मतलब कैसे करते हो वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता टीचर को ज्यादा। ठीक है, स्क्वायर कितना हो गया 9/2 प्लस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 -1 यानी कितना हो गया 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 बेटर ये है। ये कितना हो गया माइनस का 1/2 यानी प्लस का क्या हो गया 1/2। अरे 9 और 1 10/2 यानी कितना हो गया 5 प्लस का 3 यानी कितना हो गया 8, मगर 2 बाहर रखा तो क्या हो गया 4, यानी कि माइनस क्या करूंगा इससे फाइनली 4। 5 + 3 8 8 - 4 यानी कि क्या हो गया 4। बस सही आ जा रहा है, सही है। एक बार देखेंगे श्रेया ये आंसर है क्या 4 इसका? यही है सर। चलिए वेरी गुड सक्सेस हो गई। कभी हो जाता है, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, जरा सा भी कहीं ध्यान हटाने तुरंत स्क्वायर, वो तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे वो स्क्वायर यूनिट्स है ना, वो तो कहते हैं। हाँ हाँ जी, अच्छा ये अभी चेक कर लो, दोनों बैठे ना है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसको, हाँ जी डाउट्स कोई भी पूछना है वो बताइए अपने, है ना, कोई भी डाउट्स हो तो बताइए जरा। कहीं भी कुछ पूछना तो नहीं है? आरब स्नेहा पहले आप बताएंगे, कुछ डिस्कस तो नहीं करना No, sir, पीछे से अभी या तो कहीं नहीं। से भी? नो सर। नहीं, आरब स्नेहा का है कोई क्वेश्चन नहीं है। आरब आपको कोई डिस्कशन नहीं करना कोई क्वेश्चन? नो सर अभी तो नहीं है। अभी कुछ नहीं है ना। अरे बस कई बार बस पूछो मत, होता है हमारे संग कई बार कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी पूरा करा दिया सर। सर मैं इसलिए बार बार कहता रहा हूँ, इसलिए क्यों बार बार कहता हूँ, अरे कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत है पूछो, क्योंकि हाँ पूरा ना करना। अरे होता है कई बार करने पड़ता, मैं करता भी हूँ, मतलब मैं इस वाले में थोड़ा पीछे नहीं हटता। चलिए वेलकम जी। हाँ जी आपको डिस्कस वो रखेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आप मेहनत करेंगे ना, वो तो रिवाइज करेंगे ना। हाँ आओ आ जाओ इधर ही आ जाओ, बताओ वेलकम जी। क्या कहना चाहते हैं पर्टिकुलर, बिल्कुल फोकस करो उस चीज पे ही। अच्छा क्लास एंड कर रहे हो? नहीं वो तो चलो हाँ ठीक है यार, आप क्लास में एंड कर रहे हैं ना? ओके सर।